यह तन विष की बेलरी गुरु रतन के खान, और शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर तो आज इस स्थिति में है, कल वृद्धा हो जाएगी, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। एक बार गुरु के लिए श्रद्धा और समर्पण का भाव लेकर उनके चरण में लगें, जिससे ये जीवन सार्थक हो जाए, परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वरना जन्म और मृत्यु लगा हुआ है। जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म है। अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका अंत नहीं है। अंत संत सद्गुरु के पास है, जो साधन क्रम जानकर, साधना करके, तपस्या करके, प्रकृति से बाहर जा करके, परम तत्व परमात्मा का बोध करके, अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान करके और सद्गति को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। वरना संसार में धोखा खाना है, और धोखा के साथ साथ धक्का भी है। संसार दुख से परेशान है, लेकिन दुख क्या है उसे जानता नहीं। दुख है जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। इससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए परम तत्व का बोध करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए संत सद्गुरु के पास जाना चाहिए। समाज में, व्यवहार में लोगों के अनेक अनेक विचार हैं, अपने अपने विचार के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, प्रेम का भाव नहीं होगा, ईश्वर में विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार तो चला जा रहा है और चलता रहेगा। अनेकों युग आए और चले गए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो हो रहा है। एक गांव में दो मित्र थे। दोनों की मित्रता पुरानी थी। परिवार में थोड़ा नरम गरम हुआ तो सोचे कि ये संसार बड़ा दुखदाई है, चलो साधना किया जाए, चलो तपस्या किया जाए। दोनों घर छोड़ सुदूर जाकर साधना में लगे। एक स्थान पर जाकर के साधना करने लगे। एक व्यक्ति पीपल के नीचे बैठा, एक व्यक्ति बगल में ही इमली का पेड़ था उसके नीचे बैठा। दोनों साधन क्रम में लग गए, साधना करने लगे कि हम लोग अब संसार को छोड़कर परमात्मा का साधना करके उनके शरण में लगेंगे। कुछ दिन बीता तो विचार कभी इधर तो कभी उधर आपसी तनाव में लगा हुआ है। इधर उधर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। संयोग से उसी रास्ते से एक दिन देव ऋषि नारद जी जा रहे थे। दोनों लोग देखे कि ये तो देव ऋषि नारद जी हैं, भगवान के यहाँ आते जाते रहते हैं। दौड़े दौड़े गए, चरण में दंडवत किया, बोले कि भगवान आप तो प्रभु के यहाँ जाते हैं, हम लोगों की एक प्रार्थना है, एक विनती है कि हम लोग यहाँ साधना करने के लिए बैठे हैं, हम लोगों को प्रभु कब दर्शन देंगे? आप जरा पूछ करके प्रभु से आइए कि हम लोग
साधना कर रहे हैं, हम लोगों को दर्शन कब मिलेगा? नारद जी बोले कि ठीक है भाई, हम जा रहे हैं प्रभु के पास, आप लोगों का निवेदन जरूर उनसे कहूँगा, जरूर उनसे बताऊँगा और आप लोगों का प्रश्न का उत्तर लेकर के आऊँगा। वहाँ पहुँचे तो नारायण दूसरे दूसरे कार्य में बहुत व्यस्त थे। नारद जी को मौका नहीं मिल पाया उस दिन। लौट कर आए उसी रास्ते से, फिर दौड़े दौड़े लोग गए। बोले कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? तो बोले कि आज तो भगवान बहुत जो है व्यस्त थे, हम अपना प्रश्न नहीं कह पाए। अगले बार जाएंगे तो आप लोगों का प्रश्न जो है जरूर रखेंगे। फिर दूसरे बार जब जाने लगे उसी रास्ते से, तो फिर उन लोगों ने फिर जाकर निवेदन किया कि प्रभु से हम लोगों का प्रश्न का उत्तर लेकर के आइएगा, जरूर कहिएगा। देव ऋषि नारद बोले कि ठीक है, हम जरूर प्रश्न का उत्तर लेकर आएंगे। पहुंचे जब तो बोले कि भगवान दो साधक साधना कर रहे हैं और वो बोले हैं कि प्रभु हम लोगों को दर्शन कब देंगे, कब साक्षात्कार होगा, कब दीदार होगा। तो नारायण बोले कि आप उन लोगों से जा करके बता दीजिए कि जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है वो इतना बरस तपस्या करे जितना पीपल के पेड़ में पत्ता है, और जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है उससे बोल दीजिए कि वो इतना बरस तपस्या करे जितना इमली के पेड़ में पत्ता है। अब तो नारद जी सुने, चुपचाप चले आए। जब इधर आए रास्ते में लोग देखे तो फिर दौड़े, बोले कि मुनिवर भगवान क्या बताए हम लोगों के बारे में। तो बोले कि देखो अब क्या कहें। तो बोले कि बताइए, आप जब उत्तर दिए हैं तो अवश्य बताइए। बोले कि भगवान बताए हैं कि जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है और उतना बड़ी तपस्या करे जितना कि पीपल के पेड़ में पत्ता है, और जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है वो इतना वर्ष तपस्या कर जितना इमली के पेड़ में पत्ता है। अब तो दोनों लोगों जब सुने तो दोनों लोगों की हवा निकल गई। आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये तो इतना पत्ता है कि गिनती नहीं है, हम लोग तो यहीं साधना करते करते मर जाएंगे, फिर भी पत्ता के बराबर साधना नहीं हो पाएगा। पत्ता का तो कोई गिनती नहीं कि कितना पत्ता है, हम लोग कितना साधना करेंगे। अब नारद जी तो बता करके चले गए। अब दोनों मित्र आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करें, साधना किया जाए कि ना किया जाए। ये तो बड़ा मामला कटीला फंसा है, अब क्या किया जाए। तो जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था वो बोला कि भैया देखो, ये दर्शन वर्शन नहीं मिलेगा, प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। ये साधना तपस्या करना महात्माओं का काम है, तपस्वियों का काम है, हम लोगों के बस का ये काम नहीं है। हम तो अब अपना झोला झंखारी उठा रहे हैं और अब चल रहे हैं, हमारे बस का तो काम नहीं है। ये इतना पीपल के पेड़ में पत्ता है कि गिनती नहीं है, हम लोग तो मर जाएंगे फिर भी दर्शन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। वो पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठा था अपना झोला बस्ता उठाया और धीरे से घसक दिया, चला गया। लेकिन जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था वो विचार करने लगा कि प्रभु बोले हैं कि दर्शन होगा, तो हमारा कर्तव्य है साधना करना। पीपल के पेड़ में, अरे इमली के पेड़ में कितना पत्ता है उससे गिनने से हमसे मतलब नहीं है। हम अपना साधना करें, अपना कर्म करें, प्रभु का सुमिरन भजन करें, प्रभु की महिमा जो होगी वो करेंगे, हमसे इससे क्या लेना देना है।
वो पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठा था वो तो चला गया, लेकिन जो इमली के पेड़ के नीचे साधक बैठा था वो साधना करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो प्रभु तो देख रहे थे। छाड़ कपट छल प्रपंच नाना, अधर ही सदा सदगुरु कर ध्याना। जो प्रभु का दर्शन करने के लिए तत्पर है, तन मन सब कुछ अपने प्रभु में लगा दिया है। और वो दोनों लोग नारद जी को ही गुरु बनाए थे, तो नारद जी समझा बुझा कर चले गए। वो तो साधना क्रम में लगा, साधना करने लगा। धीरे धीरे जब कुछ समय बीता, दिन और रात बीतता गया, प्रभु देखे कि अब तो ये मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है। तो फिर जैसे प्रहलाद को दर्शन हुआ, जैसे मीरा को दर्शन हुआ, तो प्रभु तो प्रेम के बस में है। प्रेम का भाव अगर आपके हृदय में है, आप निष्कपट हैं, तो प्रभु सहज ही दया कर देते हैं। तो कुछ ही दिन बीता और नारायण प्रसन्न हो गए, जाकर के दर्शन दिए, साक्षात्कार हुआ। उस भक्त का जीवन धन्य धन्य हो गया, क्योंकि जो साधना की स्थिति है वो प्रेममय है और प्रेम से प्रभु सहज में ही प्रकट हो जाते हैं। तब वो साधक दर्शन पा करके, साक्षात्कार पा करके प्रसन्नचित हो गया प्रभु के चरणों में, उसका जीवन धन्य हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, आस्था नहीं होगा, समर्पण का भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, कण कण में है मौजूद, लेकिन उन्हें प्राप्ति करने का जो नजरिया है, जो प्राप्ति करने का माध्यम है, वो सद्गुरु हैं। सद्गुरु के द्वारा ही उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके परम तत्व परमात्मा का बोध किया जा सकता है। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर होइए, लगिए। मानव शरीर जो आपको मिला है ये सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, मिलने वाली नहीं है, आपको मिला है। इसलिए इसे सार्थक बनाइए और अपने कर्तव्य पथ पर चल करके परम तत्व परमात्मा का बोध कीजिए। नहीं तो समय निकल जा रहा है, एक दिन मृत्यु भी सामने आएगी और इस संसार को छोड़ करके सभी को जाना है। कुछ हाथ नहीं मिलेगा, खाली हाथ मुट्ठी बांधे आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा। इसलिए